वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत और मईशत इस वक्त कई अहम पेश रफ्तों के बाइस मरकज़ निगाह बनी हुई है। एक जानिब वफाकी हुकूमत आज माली साल 2026-27 का बजट पेश कर रही है, जिससे अवाम, कारोबारी हलकों और सरमायाकारों ने बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें सियासी महाज पर भी सूरत हाल खासी गर्म है, क्योंकि PTI ने बानी चेयरमैन से मुलाकात ना कराने जाने की सूरत में बजट इजलास के बायकॉट की धमकी दी हुई है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात भी खुलकर सामने आ रहे हैं। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की बात की जाए तो उनकी जानिब से पार्टी पॉलिसियों पर तनकीद ने भी नई बहस को छेड़ दी है। इसी मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे में बात करने के लिए सैयद कमर ज़ैदी हमारे साथ में हमारे एंकर पर्सन भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले हम बजट की बात करते हैं। ज़ैदी साहब, बजट से ही आगाज़ करते हैं, क्योंकि आज मुल्क की मईशत के हवाले से एक अहम दिन है, बजट पेश होगा। क्या हम कोई तवक्कुआत लगा सकते हैं कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, या फिर वही होगा कि IMF को खुश करने के लिए टैक्सेस को बढ़ाया जाएगा और एक महंगाई का एक नया तूफान आएगा? देखें, हुकूमत इस सिचुएशन में क्या रिलीफ फराम कर सकती है। ओवरऑल आप बजट को देखें तो ये IMF डिक्टेटेड बजट है, और ये अभी से नहीं, हम तो मतलब 25वां IMF प्रोग्राम है। हम ओवरऑल देखें तो IMF प्रोग्राम में जब भी बजट दिया जाता है तो टैक्सेस आपके डिक्टेट करता है IMF। आपके टैक्स टारगेट जो हैं वो हर बजट में बढ़ा दिए जाते हैं, और क्या वो रियलिस्टिकली बढ़ाए जाते हैं या नहीं बढ़ाए जाते, ये अलग डिबेट है। सबसे बुनियादी सवाल जो हर बजट में होता है कि ये आवाम डोज बजट है, आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। तो ओवरऑल मईशत की कंडीशन ही ऐसी नहीं है। अगर हम देखें तो ओवरऑल शहबाज शरीफ साहब को ही टाइम पीरियड देख लें जिसमें वो मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, यानी 2022 जब PDM की हुकूमत थी, और उसके बाद में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई और पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है, तो मईशत की सूरत हाल तो ऐसी है कि हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो इतनी तादाद में नहीं है कि हम लोगों को कोई रिलीफ फराम कर सकें। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, जंग लगी हुई है, आपनाए हरमज बंद है। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि एक बहुत ही मुश्किल हालात में ये बजट दिया जा रहा है, जिसको ज्यादातर हम ये कहेंगे कि IMF डिक्टेटेड बजट है। और इसमें जो रिलीफ एक्सपेक्ट करना हुक्मरानों से, वो मेरा ख्याल से एक खाम ख्याली है, और उसकी वजूहत बड़ी वाज़ेह हैं। आप ओवरऑल अपना स्ट्रक्चर देखें बजट का, तो उसमें आपका आधा बजट तो डेट सर्विसिंग में निकल जाता है, क्योंकि हम 80,000 अरब रुपए से ज्यादा के मकरूज हैं, नए कर्जे हम लिए जाते हैं, मईशत हमने दुरुस्त नहीं की, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात होती है वो हम करते नहीं है, एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही हैं। तो आप ऐसे हालात में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कैसा बजट आएगा, या हुकूमत क्या आवाम को रिलीफ फराम करेगी? आपने टैक्स टारगेट बढ़ा दिया है, आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन के थ्रू आवाम से टैक्स कलेक्ट करते हैं, आप पेट्रोलियम लेवी इतनी हाई आपने रिसीव किया है, इतनी बुलंद सतह पे थी कि लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने वो टैक्सेस लगाए। और आपने खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत अगर देखा जाए तो एक बहुत हाई रेशियो से आपने वो टैक्स आवाम से कबूल किए हैं। तो अब राइट नाउ आप ये एक्सपेक्ट करें कि कोई रिलीफ दिया जाएगा आवाम को, तो मेरा ख्याल से ये बात दुरुस्त नहीं है कि आवाम को इसमें जो है कोई खातिर खा रिलीफ मिलेगा। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि हमारी डिफॉल्ट की कंडीशन नहीं है, हम उससे थोड़ा सा बेहतर हो गए हैं। हम जो है वो हर दफा हुकूमत कहती है कि हम एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिससे हमारी मईशत दुरुस्त सिमत आ जाएगी, लेकिन ये तो हम तो तब से सुन रहे हैं जब से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं। यानी अगर आप PTM दौर को भी देखें, फिर मुस्लिम लीग नून के दौर का देखें, तो एक इकॉनमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे अनफॉर्चुनेट है बड़ा कि हुकूमत कोई परफॉर्म करती नजर नहीं आई है। हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे परफॉर्म किया है, हमने डिफेंस में परफॉर्म किया है, आप जंग जीती एक, लेकिन हाँ आप रिसेंटली अगर देखें जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सारे बड़े मायूस कुन हैं, और उनसे अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि ये जो बजट है ये आवाम पे मजीद मुश्किलात डाल। अच्छा कमर, मुझे ये बताएं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम देखें, जिसमें पहले तो उन्होंने धरने देने का ऐलान किया था और अब बाकायदे तौर पर उन्होंने बायकॉट करने का धमकी दी हुई है, तो वैसे आपको क्या लगता है ओवरऑल देखते हुए, चूंकि आपकी बातचीत भी चलती रहती है, कि इससे कोई फर्क पड़ेगा?
नहीं पड़ेगा। पीटीआई चाहे उस दिन एहतजाज करे, चाहे बाइकआउट करे, ये एक अलामती बाइकआउट समझा जाएगा। बजट में जो आपको पता है आदती अक्सरियत वो हुकूमत को हासिल है, बजट पास हो जाएगा। एक रवायती तौर पर तकरीर होगी वजीर खजाना की, जो कि हमेशा से होती आई है, वो स्पीच करेंगे और उसके बाद फिर जो है बजट के हवाले से आप देखेंगे कि सूबाई बजट भी पेश कर दिए जाएंगे। इवन खैबर पख्तूनख्वा का भी बजट भी, जो कि बड़ी जिस पे ले दे थी कि आया अलीमा खान कह रही थी कि इमरान खान साहब से अप्रूवल लेना चाहिए। हमारे पास जो है पिछले साल की मिसाल मौजूद है कि हमने जो है अच्छा कमर, मेरा एक और सवाल है आपसे, मुझे ये भी बताइएगा, अब जिस तरह मैंने इब्तिदा में बात की, खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात हैं वो भी तो खुलकर सामने आ रहे हैं। आप देखिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं अली अमीन गंडापुर ने, उन्होंने नाराज़ अरकान असम्बली के खिलाफ पार्टी लामियों को मुस्तरद किया। फिर उसके साथ साथ उन्होंने पार्टी के इस रवैये को भी डिक्टेटरशिप करार दिया और ये भी तंबीह की कि इख्तिलाफ राय रखने वालों को धमकियां देने से मामलात मजीद ख़राब होंगे। तो आप ये फिर सिचुएशन कैसे देखते हैं? देखिए, जब कोई लीडर जेल में होता है तो ये बड़ा नेचुरल है कि पार्टी तितर बितर होती है, पार्टी के अंदर ग्रुप्स बन जाते हैं, इख्तलाफात होते हैं। लीडर से चूंकि मुलाकात नहीं हो पा रही, उसकी राय नहीं आ रही, उसका फैसला नहीं सामने आ रहा, तो जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो पार्टी के अंदर मुख्तलिफ रहनुमाओं की अपनी है। और फिर पीटीआई के अंदर चूंकि हमें मालूम है कि ग्रुप बंदी है और बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप बंदी है, तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि हर थोड़े अरसे बाद एक नया शोशा उठ जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को चेंज किया जा रहा है, पार्टी के अंदर कोई और सदारत चाहता है, पार्टी के अंदर जो है वो दोबारा से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं, पार्टी अब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक बात तो हकीकत है कि ये पार्टी तो मुसलसल लड़ती आ रही है और इसको जितनी भी दीवार से लगाने की कोशिश की गई है, इस पार्टी ने फाइट बैक किया है। हाँ, पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात मौजूद हैं उनकी बुनियाद पर आप ये जरूर कह सकते हैं कि पीटीआई कोई अफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रही जिससे इमरान खान साहब बाहर आए, लेकिन क्या वो बुनियादी तौर पे पार्टी के एज अ वोल स्ट्रक्चर को के लिए नुकसानदेह? मेरा नहीं ख्याल। हर पार्टी में ये ऐसी मामलात होते हैं कि ग्रुप बंदियां होती हैं। हमारे साथ रहेगा कमर ज़ैदी, हमारे साथ आप हमारे साथ एक कमर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद है। खबर यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल आते हैं जो कि हमने कमर के सामने रखने हैं। स्टे विद अस।